Hello guys, today we'll be covering our next chapter which is regarding consumer equilibrium utility analysis. When I say consumer, consumers कौन होते हैं? It could be you or it could be me or anybody in the economy who are consuming several goods and services, okay, are termed as consumer. हमारी इकोनॉमी में कोई भी कंजम्पशन कर रहा है किसी गुड की या सर्विसेज की, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको कंज्यूमर बोलते हैं. ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या मैंने बताया है, इट इज़ अ स्टेबल पॉइंट. ओके, पर आज हम किस टर्म में इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे? कंज्यूमर के टर्म्स में. ओके, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई? वो वाला पॉइंट, वो स्टेबल पॉइंट जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी आफ्टर कंज्यूमिंग सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, so another important thing here is utility analysis. Okay, what do you understand by utility? Utility क्या होती है कि जब भी कोई कंज्यूम करते हैं कि कितने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिला है, ओके, उसको हम टर्म करते हैं एज यूटिलिटी. ओके, सो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिव अस satisfaction to our human want. Okay, and this want satisfying power of a commodity is termed as utility. I hope it is clear. I'll give you one example. For example, that I like chocolates. Okay, so I go and buy different chocolates and consume it daily. Okay, तो मेरी utility of क्या है चॉकलेट की? बहुत मैक्सिमम है, ठीक है ना. क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खानी पसंद करती हूँ, तो क्यों पसंद करती हूँ? क्योंकि इट सेटिस्फाई माई वांट कि मुझे चॉकलेट पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ. ओके, तो क्या हुआ? चॉकलेट की क्या है? मेरी यूटिलिटी जो है, जो मेरी यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट चॉकलेट इज़ रियली हाई, विच कुड बी टर्म्ड एज यूटिलिटी फॉर मी. ओके, नाउ further we'll see how to measure this utility. Okay, there is one important thing in economics. If you want to score really good, so you guys need to mention various name of the economists who are related to the theory. Okay, as given in your book, there are two views of the economist, one of Marshall and other is of Hicks. Okay, so अगर अच्छा स्कोर करना है while writing the answer of utility analysis in consumer equilibrium, you guys need to mention these names. Okay, which is Marshall and Hicks. Okay, अब पढ़ेंगे कि क्या बोलते थे ये इकोनॉमिस्ट. नाउ पहला है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ये किसने दिया था? हमारा मार्शल ने. मार्शल बिलीव करते थे दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 एंड सो ऑन. भाई हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट. ठीक है, 1 यूनिट मुझे सेटिस्फैक्शन देती है, 2 यूनिट मुझे सेटिस्फैक्शन देती है. ओके, लेकिन जब हिक्स आए, Hicks believed that utility cannot be measured. हिक्स ने बोला यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, बट कैन ओनली बी रैंक्ड. उनको सिर्फ रैंक दी जा सकती है, हाई और लो. ओके, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. आई होप इट इज़ क्लियर. सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे एक कप ऑफ टी है. ओके, मार्शल बोलते हैं 3 यूनिट ऑफ टी गिव्स मी सेटिस्फैक्शन. मतलब कि अगर तीन यूनिट मतलब एक यूनिट के मैं 3 कप पीऊँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी चाय पीने से. ओके, लेकिन हिक्स बोलते हैं कि टी गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफ़ी. तो यहाँ ये कंपैरिजन करते हैं. इन्होंने टी को कॉफ़ी से अच्छी रैंक दी है, ऊपर वाली रैंक दी है, ऊपर वाली प्रेफरेंस दी है टी को. ओके, तो हिक्स, तो यही क्राइटेरिया है. इसको जब प्रेफरेंस दी जाती है हाई या लो पे कमोडिटी को, उसको ऑर्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं. जब हमको यूनिट के वाइज से हम उसको रैंक करते हैं 1 2 3 4 ऐसे यूनिट के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी. ओके, वन मोर थिंग हियर. जैसे अजम्पशंस मैंने आपको बताई थी क्या होती है. वी एज्यूम सर्टेन थिंग्स टू बिफोर वी स्टार्ट अ थ्योरी. ओके, तो यहाँ की अजम्पशन क्या है कि विल बी फॉलोइंग द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट. तो हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को फॉलो करेंगे इस थियोरी के अंदर. ओके, नाउ मूविंग अहेड. जैसे कि हर थियोरी में, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में तो स्पेसिफिकली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी
का कंसेप्ट आता ही है, मतलब टोटल और मार्जिनल का। तो ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी का, तो यहाँ यूटिलिटी की टर्म्स में आएगी। ओके, तो टोटल क्या है? टोटल इज द सम ऑफ द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट। भाई जितनी सारी यूनिट की कंज्यूम करेंगे हम किसी भी गुड या सर्विसेज की, उनका सारा टोटल, उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल यूनिट। ठीक है भाई, कितनी एडिशनल हम उसको और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो क्या होती है? हमारी एडिशनल कंजम्पशन में ऐड करेगी। तो वन मोर यूनिट कितनी हम फालतू उसकी यूज मतलब कंज्यूम करेंगे, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जितना भी टोटल हमने कंज्यूम किया। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट कंज्यूम माइनस द मतलब उससे पहले कौन सा कंज्यूम किया हमने। ओके, सो एडिशनल यूनिट दिखाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नाउ कमिंग टू द टेबल टू मेक दिस कंसेप्ट really clear to you guys, so please focus, and before that please do not forget to like, share and comment. Okay, now this table show the quantity, total utility and marginal utility. Okay, quantity 0 1 2 3 4 5 6। टोटल यूटिलिटी क्या है? मतलब टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है? 0 पे 0, फिर 8 14 18 20 20 18। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं? भाई एडिशनल चेंज कितना है। ओके, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 0 0, तो 8 क्या? 8 में से 0 का 0 रहा। ओके, नाउ फिर बात आती है कि मैंने कंजम्पशन बढ़ा दी अपनी, 14 होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कितनी यूनिट मेरी इंक्रीज हुई है? 14 माइनस 8 6 यूनिट इंक्रीज हुई है, फिर 4 इंक्रीज हुई है, फिर 2, फिर एक टाइम पे आएगी तब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरी हो जाएगी, तो मैं 0 मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, और उसके बाद मैक्सिमम पहुंचने के बाद इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट, मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम्ड। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी कीप रिड्यूसिंग एंड में इवन बी ज़ीरो और नेगेटिव। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। 8 6 4 2 0, तो कई बार वो 0 भी हो जाती है और नेगेटिव में भी पहुंच जाती है। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितनी ज़्यादा यूनिट हम कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड एट अ पॉइंट विल कम व्हेन इट विल कम 0 एंड आफ्टर दैट इट कैन ऑल्सो गो इनटू नेगेटिव। ओके, सेकेंड पॉइंट सेज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टिल TU इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी इतने ही पॉजिटिव है जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, फिर जब TU हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच जाता है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0। ओके, उसके बाद जब TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तब TU कम होना शुरू हो गया है, 18 हो गया, 16 हो गया, ऐसे, तो हमारा MU क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, एंड लास्ट इज डिक्रीजिंग MU, मतलब तब जितना जितना कम हो रहा होगा TU हमारा डिमिनिश कर रहा होगा। ओके, I hope these points are clear. This point show the relationship between total utility and marginal utility. Now moving ahead to the ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ जब भी हम बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, मेक श्योर यू गाइज मेंशन व्हाट इज देयर ऑन वाई एक्सिस एंड व्हाट इज देयर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स पे लिया हमने, एक्सिस पे क्वांटिटी, एंड वाई एक्सिस पे लिया हमने यूटिलिटी। दिस इज आवर टोटल यूटिलिटी कर्व, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड व्हेन इट रीच टू द मैक्सिमम पॉइंट विच वॉज 20 यूनिट, तब पहुंच गया TU, उसके बाद इट स्टार्ट डिमिनिशिंग, मतलब डिक्रीज करना शुरू करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग आवर कर्व टोटल यूटिलिटी। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा था मैंने कि जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तो नीचे आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, राइट। MU कब तक पॉजिटिव है? तब तक हमारा TU इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव है MU। ओके, जब हमारा TU मैक्सिमम हो जाता है तो MU क्या हो रहा है? हमारा 0, और जब हमारे TU डिक्रीज करना शुरू करता है तो MU हमारा नेगेटिव हो जाता है। ओके, नाउ MU तब 0 होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब इसके बाद हमने मैक्सिमम कंज्यूम कर लिया जितना हम कंज्यूम करना चाहते थे। इसके बाद हमारा जो यूटिलिटी है वो नीचे ही आएगी, हम कम कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ये पॉइंट हमारा सैचुरेशन पॉइंट दिखाता है। ओके, और इसी पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी।
Okay, that's it for today's video. But before we end, there is one question for you guys. Please comment in the comment section. Okay, the question says, when only 1 unit of commodity is consumed, अगर एक ही यूनिट है commodity की, okay, consume की जाती है, then MU और TU के अंदर क्या रिलेशनशिप है? What is the relationship between MU and TU when only 1 unit of commodity is consumed? I hope you will answer in the comment section, and I'll make sure that I reply to all of you there. Also guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.